Recording in progress. गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ठीक है बेटा, मैं एक सूचना देना चाहती हूँ। जैसा हमारा सभी साधकों को एक सूचना है कि हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश में परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, उनका शिविर है। वो हमारा अप्रैल 27, 2023 से 6 मई 2023 तक 10 दिन का है। ऐसे ही गुरुजी का शिविर बाकी जगह में कहाँ पे 5 दिन का होता है, कहाँ पे 3 दिन का होता है, कहाँ पे 1 दिन का होता है। 5 दिन से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, बहुत परम सौभाग्य है कि इतनी महान हस्ती, जो मतलब जिनका शिविर को तारीख लेने के लिए बहुत पहले से डेट लेना पड़ता है, और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमको 10 दिन का समय दे रहे हैं। वो भी ऐसे स्थान पे जहाँ तपोस्थली है, जहाँ पार्वती माँ की मायके है, शिव भगवान जी की ससुराल है, एक संतों का स्थान पे। बाकी जगह में और इसका शिविर में बहुत फर्क है, क्योंकि परम पूज्य सदा बीबी चौहान गुरु जी का शिविर बाकी जगह में कहाँ, मतलब ऐसे जगह में होती है जहाँ पे मतलब होटल में होता है, या और ऐसे स्थान पे होती है जहाँ इतनी सात्विक वातावरण नहीं होती है। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहाँ उस भूमि का कुछ महत्व है और वह वातावरण का कुछ महत्व है। चारों तरफ हरियाली है और फुल ऑक्सीजन है, और एक एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा है, वाइब्रेशन बढ़िया है। क्योंकि हम खुद साधना करें, हमारा गुरुजी ने साधना करे हैं, और संत का स्थान है, तो एक साइलेंट वातावरण है। कहीं ऐसे पोल्यूशन नहीं है, कहीं गाड़ियों का आवाज नहीं है, और ऐसे स्थान पे होने जा रहा है। और 10 दिन 10 डेज 10 डेज बहुत होता है। किसी को भी कोई रिजल्ट लेना है
और जो कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम होगी। यहाँ कोई प्रोसेस फूड नहीं दिया जाएगा, पहले से बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ कोई कुक फूड मिलेगी, ना यहाँ कोई प्रोसेस जो रॉ फूड भी प्रोसेस किया जाता है, जो बहुत वैरायटी खिलाया जाता है, ऐसा यहाँ नहीं होगी। क्योंकि हमको सिर्फ मदर नेचर के साथ जोड़ना है आप लोगों को। हमारा उद्देश्य ये है कि एक्चुअली हमारा बॉडी किस लिए डिजाइन हुआ है, हमारा शरीर किस लिए डिजाइन हुआ है, कौन सी आहार असली आहार है हमारा, ये अनुभव कराने के लिए ये 10 दिन का शिविर हो रही है। इसमें कोई नमक मसाला दे के कोई बस करके है और दिखाया जाता है, आप ये खा सकते हो, आप ये खा सकते हो, ये खा सकते हो, तो उससे हमारा शरीर ना स्वस्थ होता है, ना मन स्वस्थ होती है, ना हम आध्यात्मिक उन्नति में जा पाएंगे। क्योंकि मन चंचल होता है। अभी बस कुक फूड छोड़ दिए, अब दूसरे दूसरे ये में फंस गए। दूसरे ये क्या, नहीं अभी ये वेराइटीज बनेगी, अरे कच्चे में भी ये बन सकता है, अरे ये बन सकता है, ये खा सकते हैं। तो वही समय जो जाता था कुक फूड में बनाने में, वही समय आपको बनाने में भी चली जाएगी। तो हमको तो समय भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, अपने रास्ता को लेने के लिए, तो यहाँ पे वही दिया जाएगा जो हम खुद लेते हैं। हम जैसे खुद लेते हैं बिना नमक का, सिर्फ फल लेते हैं, और जो फूल से होता है वही फल ही है। मतलब जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, हम ही खुद इसको इंटरप्रेट कर दिए, लौकी को सब्जी बना दिए, अपने नाम खुद दिए हैं, ये सब अलग अलग नाम, लौकी दे दिए नाम, इसको वेजिटेबल अपने आप खुद इंटरप्रेट कर दिए, ये वेजिटेबल है, ये फ्रूट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे बोल के हम ही नाम दिए हैं। लेकिन जो फूल से होता है, जो पेड़ में, और जो जिसमें बीज होता है, जूस मतलब फल में बीज होता है ऊपर अंदर, वो फल ही है। तो हम आपको फलाहार कराएंगे और निर्जला और रसाहार पे रखेंगे। तो ना कि हम कोई प्रोसेस देंगे, उसके साथ कोई नमक मसाला ऐसा नहीं दिया जाए। वही हमारा शिविर में नाम लिखवाए और पहले से शुरू कर दे। अगर पहले से शुरू नहीं करेंगे, कुक फूड खाते खाते आएंगे, पैकेट बंद फूड, दूध से बनी चीजें और एनिमल प्रोडक्ट, शहद वगैरह लेते लेते आएंगे, तो आप कभी भी इस शिविर का लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो ना रह पाएंगे, 2-3 दिन, 2 दिन में वापस चले जाएंगे, खर्च करके अपनी पैसा आएंगे और 2 दिन में वापस चले जाएंगे। तो इसके लिए हमारा एक शर्त है, अपनी घर से ही शुरुआत करके नमक वगैरह छोड़ के, ऐसे ही जैसे आज इट इज प्रभु ने अपनी हाथों से पका के दिए हैं, उसको उसी रूप में ग्रहण करके आएंगे तो यहाँ का लाभ उठा पाएंगे। एक अच्छा वातावरण, सात्विक वातावरण में रह पाएंगे। एक इतनी बड़ा महान हस्ती के नीचे चरणों में बैठ के आपको साधना करने की मौका मिलेगा। उसमें नरहरि भाई पांड्या जी होंगे, प्रदीप शाह जी होंगे, हम होंगे, सुरेश मलिक जी होंगे। तो इतनी बड़े बड़े हस्तियों के साथ आपको रहने की मौका मिलेगा। और सबसे बढ़िया हमारा विनोद बेटा रहेगा, जो कि यहीं पे इतनी उनका योगदान, हमारा विनोद बेटा का, सुरेश बेटा का, ये मतलब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को दवा रहित, मतलब दवा रहित, रोग रहित करने में इन लोगों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने कि निःशुल्क कर रहे हैं आपके लिए। ये सब इन्हीं दो बेटे ने, ये दोनों बेटों, अनमोल बेटे जो है, उन्होंने, उनका संकल्प से ये चल रहा है। ये जो हमारा हमारा भी स्थान पे जो निःशुल्क हो रही है, इन लोगों के बल से हो पा रहा है। तो ये निःशुल्क है, तो निःशुल्क का अगर लाभ उठाना है तो घर से पहले से ही तैयार होके आएंगे, तो आपको पूरी तरह एक बढ़िया वातावरण मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी और संतुष्टि भाव रहेगी। आप चाह रहित हो पाएंगे, अच्छा जीवन जी पाएंगे। जो आप लोगों को हमेशा ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ऐसे करेंगे तो सही होंगे,
ये सब चीजें जो हर समय आपकी मन में हो रही है, 10 दिन अगर आप ऐसे वातावरण में पूरी तरह मदर नेचर के साथ कनेक्ट होके संतों के चरणों में बैठ के अगर आप ये साधना करेंगे, ये एक साधना है, कोई पति थेरेपी नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, यहाँ कोई दवाई नहीं दिया जाएगा। और यहाँ ऐसे सेवक रहेंगे जो आप देख के आपका भी सेवा की भाव रहेगी। ऐसा सेवा करने वाले होते हैं, उनको देख के ही आपको मोटिवेशन मिलेगा कि ये लोग उन्होंने भी ऐसे आप सेवा सुमिरन की है। तो तो आते हैं वहां जोगेश जी होंगे जो उनको अभी डॉक्टरों ने मन कर होंगे, कोमा स्टेज से उन्होंने ठीक पैरालिटिक अटैक, अब ये स्टेज से ठीक हुए तो और होंगे, तो उन लेसन सुनना है आपको और सबका लाभ उठाना है तो आप नाम लिखवा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि घर से शुरू करके आना है, और नाम लिखाने से भी आना ही है। ऐसा नहीं है कि अर्ध मतलब मोमेंट में आप लोग मना कर देते हैं, नहीं आते। किसका सीट ऐसे रिजर्व करके नहीं रखना है, पहले से अगर नाम लिखाए तो आना पड़ेगा। तो इस हिसाब से नाम लिखाना है। अब देखो बेटा। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी प्रणाम। सुरेश भैया को प्रणाम। माता जी प्रणाम बेटा। हाँ जी। और हमारा जो है न्यू डाइट सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। और जो है अभी हम देवरानी जिठानी दोनों के दोनों मिलके यहाँ पे सेपरेट, हम दोनों, हमारे संग ना कोई बच्चे है ना कोई है, हम दोनों न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे अच्छे से जूस जूस पे रह रहे हैं हम लोग। और जो है आज तो अभी तक हम लोगों ने जूस पे ही रहे हैं, बाकी हम लोगों ने फल भी नहीं खाया है। और अच्छे से चल रहा है। हम 15 दिन के लिए आ रखी तो, हूँ मैं यहाँ पे। तो संतोषी संतोषी क्यों नहीं दिख रही है आज? शर्मा पे इधर बेटी आओ का जल्दी। चेहरा क्यों नहीं दिखा? आ गई माता। अच्छा जल्दी जल्दी आओ ना। कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत ही आ बढ़िया। गई दीदी। मतलब हम्म। माता जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम बेटा, प्रणाम। बहुत बढ़िया, आप दोनों का जोड़ी बहुत बढ़िया है और कर रहे हो, और आगे नाम भी लिखा दिए शिविर में। और आप दोनों को तो हमने बहुत याद करते हैं। पीछे दोनों जनों ने हाँ आए थे, गीता तो दोबारा भी आ गई दूसरी साल में। आप संतोषी को मिस कर रहे थे, अब संतोषी सभी को संतुष्ट करेगी अपनी गीत भजन सुना के। बहुत बढ़िया उनका आध्यात्मिक ये है। बहुत ही हम मिस करते हैं आपको। तो दोनों को आना है तो जोड़ी अच्छी लगेगी। तो संतोषी जी, आपका आपका भी आशीर्वाद है बहुत माता। बढ़िया शुगर था। आपने थोड़ा 2 मिनट आपकी अनुभव सुना दीजिए, कैसे ठीक हुए आपने एनडीएस करके? कितनी हाँ जी शुगर माता थी जी। आपका? हाँ जी। माता जी जब शुरू में जब मुझे पता नहीं था ना, उस टाइम शुगर थी 700। हाँ। 700 शुगर थी। बस इसमें यही है, बैलेंस वाली बात है। अगर रोटी दाल चावल पे रहो तो बढ़ जाता है, और अगर फ्रूट्स पे रहो और सब्जी पे रहो तो उस पे रहो, जैसे मतलब, तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। और अगर पूरा डाइट सिस्टम पे रहो तो फिर तो बात ही अलग है। लेकिन शुगर हम्म। को तो हम्म। शुगर शुगर बीपी, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये तो बहुत नॉर्मल है। बस जख्म वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ। शुगर बीपी में तो कोई प्रॉब्लम बहुत। नहीं है। शुगर बीपी तो कंट्रोल हो जाता है, और दवाई से आराम से निजात पा सकता है आदमी। दवाई से बिल्कुल वो हो सकता है, वजन में भी वो हो सकता है। लेकिन जो दर्द है, बस दर्द की बात है माता जी। बाकी तो वही है, गुरु के बीच। वही है माता जी। मेरे को तो बहुत डर लगती है आप लोगों के सामने बोलने में,
क्योंकि ऐसा है कि बाबा जी क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना, बोल थोते बोल बिना करने के कर्म बिना कुछ ज्ञान नहीं, कि थोते बोल बोल के भी कोई फायदा नहीं है। जब तक आपके सामने बोलना और सूरज के आगे दिया दिखाना बराबर है माता जी। तो इसलिए आपके बच्चे हैं, आप बख्शते रहो और समझाते रहो, बोलते रहो। मुझे बहुत डर लगती है बोलने में, बहुत ज्यादा। ऐसे कर्म ही नहीं है कि आपके आगे कुछ बोल सके। बस आपका आशीर्वाद, आपका प्यार है, आपका प्यार खींचता है हमें उधर। बहुत अच्छा लगता है कोई आपको। हाँ जी, कोशिश कर रहे जो हैं, पूरी कोशिश। जो हमने, आप देखो, मैं सभी साधकों को ये बताना चाहूंगी, जो हम पूरी तरह क्यों हम इसी में नहीं रह पाते और डिग जाते हैं। जैसे ये एक ना अनमोल मतलब ज्ञान है, अनमोल विद्या है एक, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग। लेकिन हाँ जी, इसमें हमने पूरी तरह इसी से रह क्यों नहीं पाते हैं ना। ये एक नियति हमको सपोर्ट करेगा, जब यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, जब उन्होंने चाहेंगे तो हम रह पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको भी कुछ कर्म करना पड़ेगा जिससे उनका सपोर्ट मिले। और वो कर्म ये है कि जो डोंट डू क्रुएलिटी टू एनी लिविंग वंस। अगर हम किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, ये बात को समझ के अगर हम त्याग करते, दूध से बनी चीजें, सह हो गया, नॉन वेज हो गया, ये हमने जो लोगों ने छोड़ रहे हैं, खाली स्वार्थ के लिए छोड़ रहे हैं कि मैं सही हो जाऊं, मेरा शरीर सही हो जाए, इसीलिए हम ये छोड़ेंगे। ऐसे सोच के हम खाली अपनी स्वार्थ के लिए छोड़ रहे हैं, जिसके कारण हम पूरी तरह इसको लाइफस्टाइल नहीं बना पा रहे हैं। अगर हमको इसी को पूरी तरह लाइफस्टाइल बनाना है तो हमको ये बात अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है कि एक्चुअली हम जो शाकाहारी समझते हैं, नॉन वेज नहीं खाए तो हम अपने को वेजिटेरियन सोच रहे हैं, शाकाहारी सोच रहे हैं। लेकिन अगर दूध से बनी चीजें, शहद, ये सब ले रहे तो हम शाकाहारी नहीं है। ये भी हम मांसाहारी ही हैं, क्योंकि हमने वो दूध में कितनी बैक्टीरिया का सूप ही पी रहे हैं, मतलब उसमें कितनी ये मर रहे हैं सब चीजें। और वो चीज ये है कि हम दूध को छीन के, हक मार के, किसका हक छीन के हम ले रहे हैं, तो एक पाप है, ये एक चोरी है। किसी का भी हक छीनना और उनको दुख दर्द पहुंचाना, इससे उनको दुख, वो बेजुबान है, बोल नहीं पाते हैं। हम अपने को उन्हीं के जगह में रखते नहीं है, इनको बेजुबान है, बोल नहीं पा रहे हैं, उनको हम कैसे शोषण करने, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमको भी दुख और दर्द आ रही है। ये सब चीजें खाली बीमारी नहीं है तो दूसरे कुछ किसी माध्यम से दुख दर्द हो रही है हमको। कोई परेशान किस चीज में है, कोई परेशान किस चीज में, कोई संतुष्ट नहीं है, कोई अपने में तृप्ति नहीं है, किसी को मतलब एक वही अधूरापन की, अभाव की अनुभव हो रही है, पूर्णता की अनुभव नहीं हो रही। मैं ब्रह्म हूँ, मैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं यही आत्मा परमात्मा हूँ, जो प्रभु जो है वो मैं हूँ, इस चीज की अनुभव भी नहीं आ पा रही, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो अगर हम समझ के छोड़ देते हैं, बनाते भी नहीं है, किसी को स्पॉन्सर भी नहीं करते हैं, किसी को डोनेट भी नहीं करते, जिस संस्था में ऐसा क्रुएलिटी हो रहा है अपने थोड़ा देख के करते हैं, तो प्रभु हमको सहयोग करते हैं इस चीज में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कभी शादी ब्याह में गए तो खा लिए, बोलते हैं एनिमल प्रोडक्ट छोड़े हैं, लेकिन कहीं गए तो अच्छा चीज दिखा तो खा दिए, कहीं गर्मी लगा तो आइसक्रीम खा लिए, कहीं बर्थडे पार्टी हुआ तो केक खा लिए, ये सब जो कहीं मिठाई खा लिए, कहीं कुछ कर लिए थोड़ा, और बोलते नहीं हम दूध तो नहीं पी रहे हैं, लेकिन ऐसे मतलब, तो ये कभी ना कभी जो हम थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं, वो हमारा मतलब, वो हमको यूनिवर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आप पूरी तरह इस रास्ते पे चल पाओ बोल के। जब हम एक संकल्प करके, प्रण करके त्याग कर देते हैं, दूसरों को बताते हैं, कोई माने ना माने, उसको सही रास्ता, गलत को गलत बल बताते हैं कि आप जो दूध पी रहे हो क्रुएलिटी है, ये सब चीजें बताते हैं, तो फिर हमको और ज्यादा यूनिवर्स सपोर्ट करता है। वो करे ना करे, हमारा काम है, उनको फर्ज है बताना, ताकि हमारा सही हो भाग्य। अगर ये चीज करेंगे
तो कभी भी और पूरी तरह इसको अपना जीवन शैली बना पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप भी किसी किसी को बताओ ये एनिमल प्रोडक्ट कम से कम छोड़ने के लिए उनको पहला कदम जो है हमारा वो चीज समझाओ, ताकि धीरे धीरे जब जब एनिमल प्रोडक्ट छूट जाएगा एक एक करके रास्ते पे जा पाएंगे, फिर ये एक सत्य का मार्ग जो रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। फिर वो एक इसी में आ जाएंगे कुक फूड छोड़ने में। कुक फूड तभी छोड़ पाएंगे पूरी तरह जब अंदर से एक पश्चाताप होगा, जब अंदर से एक हमारे अंदर में ये होगा कि सच में हम गलत कर रहे हैं। हम सभी ने जीव हैं, भगवान का सभी ने संतान है। हम सोचते हैं वो हमारा भाई बहन नहीं है, पशु पंछी वो हमारा भाई बहन नहीं है सोच रहे। हम सोच रहे खाली हम इंसान इंसान भाई बहन है। इंसान तो क्या खाली माँ का, अपनी माँ का बच्चे को हम भाई बहन सोच रहे हैं। पूरी वसुदेवम कुटुंबकम ये तो नहीं सोच पा रहे हैं हम, हमारा ये भाव नहीं हो पा रही है। जब ये भाव हमारे में आएगा और हम सबको जियो और जीने दो का कर पाएंगे, तब हमको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा और हम इस बढ़िया रास्ता को पूरी तरह पकड़ पाएंगे कि यही हमारा एक्चुअली डिजाइन हमारा बॉडी फल खाने के लिए हुआ है। जो प्रभु ने पका के दे रहे हैं उसी को बिना प्रोसेस से खाने के लिए दिए हैं, तब हमको समझ में आएगा और हम पूरी तरह कर पाएंगे इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, कर के आओ संतोषी। आज तो हम तो पूरा और ही दुगना चौगुना हो जाएंगे इतनी बढ़िया दोनों जन है हाँ जी माता चलो जी, अभी तक बस आप ही को याद कर रहे थे और दोनों के दोनों भजन भी गा रहे थे और ग्रीन जूस बनाया। गीता ने इतना टेस्टी ग्रीन जूस बनाया आज। बिना नमक के माता जी, नमक नहीं बिना नमक के बनाया। गीता ने भी तो सुरेश बेटा से सीख गए ना। सुरेश बेटा का जूस को सभी को बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ रह के उसने यहीं से पता लगा दी तो सुरेश भैया तो बहुत इसीलिए स्वाद बहुत हाँ, अच्छा इंजॉय कर रहे दोनों के दोनों। और हाँ जी, अब इंजॉय के साथ एक लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी किस्मत में ये खाना है वो खाना है, लेकिन हम इंजॉय कर रहे हैं, हमें अच्छा लग और रहा है। लड़की भी करने लगी माता जी, एनिमा ना ग्रीन जूस पीने लग गई हाँ, है लड़की भी, छोटी वाली लड़की मेरी, बहुत अच्छा। थोड़ा वो भी इसको करने कोई लगी। मजबूरी के साथ नहीं करना है, इसको आगे का हमारा आनंद से करेंगे तो बढ़िया लग ये होती है। ये हाँ जी हमारी यार है, हम खुशी से कर रहे हैं ना। एक लाइन दोनों मिलके एक एक लाइन गा दो, कुछ भी गीत, एक ही लाइन की 2 लाइन गा लो। ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के इंसान आ जाए जीना, ऐसा अमृत पिए और पिलाए, बैर का विष पिए हम कभी ना, ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के इंसान आ जाए जीना। बहुत बढ़िया, वरदान दे ही दिए प्रभु, तब से बस सुमिरन का मारते रहो, जीना इंसान आ जाएगी, दूसरों को भी इंसानियत सिखा दोगे जीने की। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा, थैंक यू माता जी खूब तैयारी करेंगे, हम धूमधाम से आएंगे। हाँ, फिर तो बहुत ही आनंद आएगा ना, तैयारी करके आना है हाँ, तैयारी करके हाँ, आएंगे दोनों के दोनों जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। थैंक यू बेटा, प्रणाम। हाँ जी, रमा पानी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। सुरेश भाई, मेरा सशुद्ध प्रणाम। मेरा भी एनडीएस बहुत अच्छे प्रणाम, चल रहा है। कैसे हो? हाँ ठीक है आनंदी माँ, थोड़ा सा भी साइड में दर्द होता है गले में, जैसा आपको दिखाए थे जहाँ पे हुआ, और जिस जगह पहले ऑपरेशन हुआ है वहां पे रात में ऐसा 3-4 दिन से दर्द हल्का हल्का होता है। तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। बाद बाकी तो पूरे स्ट्रांग है पूरा काम करते हैं और अभी रोटी बना नमक करके ही छोड़ बैठे हैं। रहे थे ना, मसाला। नमक
कुछ नहीं, हाँ नमक तो छूते कुछ नहीं, नमक नहीं, कुछ नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, ड्राई बस जूस है। ड्राई नहीं फ्रूट्स, ड्राई मालूम, फ्रूट। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इतना इतना ड्राई फ्रूट्स है, कब से हम वहां से दिल्ली में छोड़ दिए थे। कविता ने बोला था आंटी नहीं ला, बेटी ने सब हमको पैक करके वापस दे दिया है। तब बोले कम से कम सबका लड्डू बना देंगे, ऐसे ही जैसा आप बनाते हो खजूर वजूर डाल करके, बट आज ही सब बाहर निकाल के रखे हैं। सारा ड्राई फ्रूट्स वैसे ही है, कुछ नहीं, जो आपने मना किया और नहीं तो नहीं, कुछ नहीं। नारियल हाँ फली, नारियल दूध कोई रहा? हाँ, नारियल तो पहले बहुत खाते थे, बट अब तो एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं अभी खाया जाता, अभी वो जब नहीं से खाते हैं। जब से यही पे गए हूँ। हम्म, देखिए वो सब कुछ भी हमारा, ड्राई फ्रूट्स भी हमारा नहीं है, नमक जैसे हमारा आहार नहीं है। एक्चुअली वो भी नहीं है, वो भी एक सीड्स है, बीज है, और वो एक पेड़ पौधे जर्मिनेट करने के लिए, वंश विस्तार के लिए होता है। लेकिन वो हमको लगता है कि उसमें एनर्जी मिलेगी, खाएंगे तो ये सब चीज भी हमारी आहार नहीं है। अगर आपको बीमारी है, स्वस्थ नहीं, स्वस्थ होना चाहते हैं तो ये सब का भी छोड़ना। अगर आप आध्यात्मिक में भी आगे जाना चाहते हैं तो इसको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक हम नहीं त्याग करेंगे वो चीज की अनुभव नहीं आएंगी एक्चुअली क्या चीज है ये। तो इसके लिए वो भी हमारा आहार नहीं है, नहीं ले। और सिंपल जैसे परमात्मा ने अपनी मतलब दे रहे हैं, जैसे रसीला चीज, वो ही हमारा आहार है, जिसमें किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। अगर हम फल खाएंगे, वो बीज को हम कहीं भी मतलब बो सकते हैं, कहीं भी मिट्टी में डाल दे, कहीं जंगल में डाल दे, कहीं रोड पे डाल दे, कहीं पे भी मतलब बिखर सकते हैं, ताकि वो एक पेड़ पौधे कहीं भी उग जाए। लेकिन अगर हम उस बीज को भी खाएंगे तो वो पेड़ पौधे का वंश विस्तार नहीं होगा, जिससे हमको पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, जिनसे हमको सब कुछ मिल रहा है, उनका वंश विस्तार कैसे होगा? उनका तो नहीं है ना कुछ, पैर पैर नहीं है जो चल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। उन्होंने तो एक ही जगह में खड़े, तो उनका जैसे सब तरफ एक बढ़िया ये हो, इसके लिए बीज को भी मैं आजकल ऐसे ही करती हूँ, बीज भी फेंकती नहीं हो, और बीज को भी रखती हूँ, और हमारा आश्रम में चारों तरफ बिखर देती हूँ, कहीं उग जाएगा, कहीं हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, मैं तो मेरा कर्म करी कि उसको मैं बिखर दी, डस्टबिन में नहीं डाल रही हूँ, अब निकाल के उसको मैं चारों तरफ जहां भी है ये कर दे रही हूँ। तो ऐसे आप लोग भी करिए, जो भी बीज निकल रहा है फल का, आपने सही करना है, अपनी भाग्य सही करना है, तो किसी का इंटरफियर किसी चीज में मत करिए। हमको जो आहार दिए हैं प्रभु, उसको लीजिए, और जो बीज हुआ उसको मत फेंकिए, और उसको वो भी एक सेवा समझ के कहीं में भी बिखर दीजिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए, कहीं पे पेड़ पौधे लगवाइए। खाली फल खाने से या खाली वेजिटेबल खाने से या जूस पे रहने से या निर्जला करने से सही नहीं होंगे। उसके लिए सेवा का ध्यान भी देना पड़ेगा कि हम कुछ हमारे हाथों से कुछ मतलब करें, ये दूसरे प्राणी के लिए, दूसरे जीव, दूसरे कोई नहीं है, हम ही हैं। हम खुद हमारी सेवा करें, हम खुद हमारी सेवा, कोई हमारे से अलग नहीं है, मैं ही हूँ। तो मैं खुद का खुद सेवा करूं, मैं अहम ब्रह्मस्मि मतलब क्या, मेरे से ही सब सृष्टि हुआ है, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, तो मैं क्यों नहीं सभी का मतलब, ये सब जो मैं बना हुआ हूँ सभी का मैं क्यों ख्याल ना रखूं? तो इस कदर अगर हम करते हैं तो फिर हमारा धीरे धीरे जो चीज होना चाहिए हो जाती है, और आध्यात्मिक के उन्नति तो होती है। अगर यात्रा दूसरी लिखा है तो वो यात्रा भी अच्छी होती है। तो इस सब का भी ध्यान दीजिए, बेजुबान को आहार दीजिए, जैसे अनाज हो गया, पंछियों को, पशुओं को चारा दीजिए, जिसका जो आहार है वो दीजिए। तो अगर करते हैं तो हम और ज्यादा सही होते हाँ हैं। वो ठीक है सब बेटा? डालते हैं, पीछे में पानी देते हैं, जैसे आपने पता डाला था अपने घर का संबलपुर का, बहुत कुछ वैसा ही है। तो सुबह आपका सुबह आवाज थोड़ा कम आ रही है।
तो सुबह से उठ करके ही पौधा में पानी देना सारा कर लेते हैं, फिर काम, फिर अपना नहा धो करके अपना भजन वगैरह तो जब जब हम खाली बैठते हैं हम सुनते ही रहते हैं, जो जो आपके पास सब सीख करके आए हैं। माने रात हम्म। उसी में शुरू होती है, रात सोने तक सुनते हैं, और कुछ नहीं, मोबाइल में कुछ भी नहीं। और बेटी को बोल दिए हैं टिकट के लिए बुक कर देना 2-4 दिन पहले से ही, अप्रैल हाँ के तो लिए। नाम, नाम, हाँ नाम लिखवा देना। वो 51 हो चुके हैं, नाम लिखा चुके को हैं। बोल देंगे, अंकित को बोल देंगे, है ना माँ? अच्छा, हम्म। बोल दिए, बट अंकित को भी हम बोल देंगे कि मेरा नाम लिख के रख ठीक देने है। के लिए। हाँ, 2 दिन पहले ही आ हाँ जाए। वो ना एक ग्रुप बना रखे हैं अप्रैल शिविर के लिए, वहां पे ऐड करना पड़ता है, तो उसमें पता लग जाती है फिर कितने लोग हुए हैं ना। हम्म। ठीक है। हाँ माँ, हम्म। ठीक है। ठीक। बहुत बढ़िया, करो, आप चिंता मत करो। और ज्यादा से ज्यादा रसाहार पे रहिए, और नहीं तो नहीं निर्जला कर पा रहे तो वाटर फास्टिंग करिए, लेकिन फास्टिंग में ही, उपवास में ही होगा। फास्टिंग सेव योर लाइफ। ठीक है। हाँ, हफ्ता में 2 दिन कर रहे हैं, कल मकर संक्रांति है, तो कल फिर करेंगे। हम्म। हम्म। हाँ, निर्जला। ठीक है बेटा। हम्म। हाँ, हम्म। हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा। हाँ जी। आप कैसी हैं? हाँ जी, बोलिए, ममता जी बोलिए। जी, मुझे माँ से ये पूछना था कि बच्चे को डायबिटीज है, तो अभी उसका कभी शुगर बढ़ जा रहा है, कभी डाउन हो जा रहा है। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही हाँ है, जी बोलिए। बेटा, आवाज आ हाँ, रही है प्रणाम माँ। आपकी। हाँ प्रणाम प्रणाम माँ। प्रणाम। हम्म। अभी तो इसका माँ प्रणाम, वैसे कैसे हो? कैसे हो अच्छे हैं। चटकू? अच्छे हो? कोई नहीं, ये क्या हो गया? क्या हो गया? आवाज आ रही है, ये माता जी क्या हो गया? बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, तो हाँ माँ, आवाज आ रही है, बोल रही है। हाँ हाँ हाँ। सानिध्य का रूटीन वैसे ही चल रहा है माँ, जैसा रॉ डाइट पे है पूरा। सुबह ग्रीन जूस, फिर दोपहर में मतलब 2 बजे ही ये खाता है। सुबह उठ के पूरा निर्जला रहता है, 2 बजे ही इसका ग्रीन जूस, उसके बाद जो फ्रूट है वो लेता है, फिर एक बार 6 बजे शाम को जूस और वेजिटेबल। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम्म। लेकिन इसमें ही अनबैलेंस अभी हो रहा है, अभी क्योर नहीं हुआ है इसका। बाकी सब बेटा ठीक है ये प्योर तो हो, कोई बात नहीं, लेकिन समय लगेगी, लेकिन करना इसी में है उनको। जी जी जी। फ्रूट पे रखिए ज्यादा, बच्चा जो जो फल पसंद कर रहे हैं वही फल दीजिए, एक बारी में एक ही फल दीजिए, मिक्स मत हाँ, करिए। लेकिन नहीं नहीं, एक ही फल इसको बोल रहे हैं, क्योंकि आपका वीडियो भी इसको दिखाते हैं ना, बैठ के अच्छे से देखता है। घंटों घंटों देखेगा, सुनेगा उसको, फिर आपका बात सुनेगा तो इसको जो भी समझाते हैं तो बात मानता है। लेकिन इसका यही है कि एक बार हम्म। जैसे खा लिया तो 4 घंटे 5 घंटे भी इसको भूख नहीं लगता है, लेकिन पूछने पे भी अगर ये कुछ बोलता है खाने को तो देते हैं, लेकिन इसका शुगर ही अनबैलेंस आता है माँ, वो नहीं अभी सही आ रहा है। रोज चेक करते हो? हाँ, रोज चेक करते हैं माँ। अभी तो कितना इधर भी रहता है? अभी तो इधर भी 4-5 दिन से 300-350 आने लगा था। तो फिर इंसुलिन का डोज शुगर? एडजस्ट किए। माँ, ये मैं हम्म। पूछना चाह रही थी कि कोई छोटा बच्चा है क्या जिसको इंसुलिन का वो है, और वो कैसे केयर करता है अपना, ऐसा कोई है? ऐसा नहीं है, ऐसे वन डायबिटिक है ना, उसमें वो लगती है। समय मतलब तो इंसुलिन लगती है। तो करना यही इंसुलिन उनको है। हम्म। नहीं, रॉ डाइट पे पूरा ये बच्चा, मतलब जब से हम इसको रखे हैं तब से रॉ डाइट पे ही है, भले कोई कुछ भी अभी खाएगा। अभी अभी उनको एनिमा नहीं कराना है, अभी कितने कर लिए, 2-3 महीना कर लिया ना? ज्यादा हो गया ना माँ, जून से इसका स्टार्ट है रॉ डाइट। नहीं, एनिमा। एनीमा एक बार कर रहे हैं,
जब भी मतलब इसको अपने से आ जाता है लूज मोशन, अरे मोशन आता है तभी ये कर लेता है, नहीं करता है जिस दिन उस दिन देते हैं नीमा। हाँ मतलब अगर उसका अपने से मोशन आ रहे एनिमा मत दीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। उनको चबा के खाने को दीजिए, जो भी चबा के, जैसे ना चबा के लेने को दीजिए। माँ अच्छा ये सब्जी ज्यादा नहीं पसंद कर रहा है, अभी गर्मी वाला तो खा लेता था। फल फल दो, फल ही फ्रूट पे दो। रख दे। हाँ, एक बारी में एक ही फल दो। नहीं मतलब जैसे 2 बार खाता है तो दोनों बार फ्रूट ही दे दें, सब्जी का कोई वो नहीं है रोल। कोई बात ऐसा नहीं, नहीं रोल कि- का बात नहीं है, सभी चीज एक है। उसको जो पसंद है वो देना है। हाँ हाँ। नहीं गवर्नमेंट फूड का जो पसंद है वो देना है, ताकि उसके नहीं तो अंदर से ना उसका, वो अपनी बॉडी को सुने। हम जी अपनी इच्छा से ना चलाएं उसको। और आपको सब्जी जी पसंद है तो आप खाओ, उसको सब्जी नहीं पसंद है और हम उसको सब्जी देते रहेंगे तो वो अंदर का बड़ी वो चीज क्रिएट नहीं करेगा जो उसको चाहिए। तो सबका बड़ी अलग अलग है, सबका मन, गवर्नमेंट फूड ही तो मांग रहा है वो। तो उसका जी जी। जो इच्छा हो रहा है, जब भूख लग रहा है तब देना है। अगर वो लेकिन शाम मान को बोल रहा है सब्जी नहीं खाऊंगा फल खाऊंगा, तो फल ही दो। लेकिन एक बारे में एक ही फल दो ताकि उसको पूरा वो एंजॉय करके खाए। ठीक है माँ, ठीक है। हाँ, अगर वो तो स्मूदी खाएगा तो पानी में देना है, नारियल दूध दूध में अभी नहीं देना है उनको। केले पीस के जैसे पानी में खा, अगर केले को भी पीस के उसको दीजिए ऐसे। जी, लेकिन माँ ये मूंगफली हम्म। भिगा हुआ और ये बादाम, 5 बादाम और ये अखरोट 2 ठो, ये भिगा हुआ लेता है। ले रहा है अभी। ये बंद करना है जी। इसको वही बोल रहे हैं छोड़ने को कि बाबू ये सब भी छोड़ दो, सिर्फ फल फ्रूट और सब्जी थोड़ा दो। सा चेंज करके देखना है, उसको बंद करके। ए बेटा, अभी आप उसको ड्राई फ्रूट को जो ले रहे हो ना बेटा, अभी आप देखो, चेंज करके देखना चाहिए। उसको बंद करो, उसको बंद करके उसको खाली जो वो फल मांग रहा है, जो जी चीज उसको अच्छा लग रहा है वो दो। ठीक है। और जब वो हाँ खाएगा ना फल, वो ड्राई फ्रूट्स की तरफ अपने आप ध्यान नहीं जाएगा। चेंज करके फिर आपने टेस्ट करो, फिर मतलब ब्लड का, तब पता लगेगा। अगर फ्रूट से थोड़ा फिर बढ़ रहा है तो खीरा और टमाटर देना उसको। खीरा टमाटर खा लेता है। हाँ, टमाटर वही चटनी के उसमें फॉर्म में खाता है, ऐसे नहीं, चटनी बना देंगे तो खाता है। नहीं बेटा, टमाटर भी बहुत अच्छी लगती है, चटनी साथ में रखो, साथ में ऐसे साबुत टमाटर पकड़ो। आज तो मैंने शाम को ही खाई, खाली हम्म। टमाटर खाई मैंने। साबुत टमाटर ऐसे ही पकड़ के, ना चाकू पकड़ी ना कुछ, ऐसे ही खाई मैंने। अब 5 टमाटर खाई, मेरे पेट भर गई। तो ऐसे ही खाना है। ठीक ठीक है माँ। है। टमाटर बहुत अच्छी लगती है, टमाटर खाओ बेटा। टमाटर क्यों नहीं खाते हो? वो खाना खाना है, ना। हाँ बेटा। मुझे चलो रोज ठीक आपकी है। डाइट पर मैसेज करो, ये क्या खाया और क्या नहीं। जी माँ जी। ठीक हाँ। है माँ। हाँ, ठीक है माँ, इसको कोई सुनेंगे। निर्जला कराने की जरूरत नहीं है, और इसको इस तरीके से कराओ। और जब भूख लगे उसको सही आहार दो। नहीं माँ, ये लेट खाता ही है, सुबह उठेगा तो 2 बजे 2:30 बजे, वो भी जब हम बोलेंगे बाबू आज लोगे नहीं जूस वूस या कुछ, तो अभी करेंगे माँ, मम्मी अभी पियेंगे, थोड़ी देर रुकिए, मतलब ये खुद ही रहता है सुबह उठने के बाद, ऐसा नहीं तुरंत खाने को चाहिए, अब इसका आदत ये सब बदल रहा है। जो 11 बजे 10 बजे हाँ, खाने को आप स्टार्टिंग में थोड़ा आता था। इसको बोलना है ना कि इसने अपनी सभी फ्रेंड को, जिसको भी वो छोड़े ना छोड़े, उनको एनिमल प्रोडक्ट के बारे में वो खुद बताए कि ये हमारा आहार नहीं है, ये छोड़ दो। जैसे चॉकलेट खाते हैं, मिल्क डायरी मिल्क खा लेते हैं लोग, किटकैट खाते हैं, वो सब मना करे कि ये नहीं लेना चाहिए, इसमें ऐसा है, हिंसा है, इसमें हम गलत कर रहे हैं, क्रुएलिटी है। और दूसरे मतलब वो बेबी, उसकी बेबी के लिए मिल्क है, काओ का मिल्क काओ का बेबी के लिए है, हम इंसान है, हम क्यों लेंगे? है, इस तरीके से उसको, बच्चों को, अपनी फ्रेंड को समझाए कि हम इसका अधिकार
को छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और चोरी करना पाप है, इस कदर आप ये समझाएगा और बताएगा तो फिर ये जल्दी उसका यूनिवर्स हेल्प करेगा इसको ठीक होने में। ये आप भी बताओ, वो खुद भी बताए।